हेलो, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, करें तो आपकी इच्छा, लेकिन अगर आप वीडियो को ठहर के देखते हैं तो भला आप लोगों का ही होगा। ये जो सीरीज चल रही है बहुत ही औसम सीरीज है। क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हम जो मैथ्स को कवर करने वाले हैं उसमें भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो लास्ट टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप पढ़ना चाहे, सिलेक्शन चाहते हैं तो देखें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार कहती हूँ 15 से 20 मिनट का वीडियो डेली देखें, डेली प्रैक्टिस करें। बोल मतलब सिलेक्शन आप ही के पक्ष में होगा। चलिए, क्वेश्चन सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज, है ना। तो देखिए, अगर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना है। मैं क्वेश्चन करूं उसके पहले आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं उसके पहले आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है कि कठिन है, लेकिन बहुत ही इजी है। ऑफलाइन वाले बच्चे मुझसे पहले इसका आंसर बताएंगे करके। देखिए, क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या बताना है, 4x माइनस 8y माइनस 32 को सॉल्व करना है। सफा कह रहा है क्या है ये, 4x माइनस 8y माइनस 32। ठीक, पहले तो हम समझेंगे कि इन दोनों के बीच में किसी का भी साइन नहीं है, मतलब इनटू का साइन है। तो x की वैल्यू हमको कितनी रखनी है, हमें x की वैल्यू रखनी है 3 माइनस 8, y की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 4 माइनस 32। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी साइन नहीं, इनटू का है तो 4 3 सा या 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हमने कितना लिख दिया 12। फिर 8 चौक 32, तो माइनस का कितना हो गया 32, है ना। y की वैल्यू कितनी है 4 ही है, ठीक है। तो माइनस का कितना हो गया, कितना हो गया 32 माइनस 32। ठीक है, अब ये 12 हो गया, दोनों संख्या माइनस की है तो क्या होगी, प्लस होगी, और चिन्ह माइनस का आएगा तो कितना हो जाएगा ये 64। एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो हमेशा क्या होती है, घटती है। तो हमने क्या करा, इसको घटा दी, तो कितना हुआ 64 में से 12 को हमने माइनस किया तो कितना आया माइनस का 52। ये माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें ऐसा लगता है ये बहुत इजी है, इन लेंगे, हम प्रैक्टिस नहीं करते इन क्वेश्चंस पे। नतीजा, एग्जाम में सवाल गलत होते हैं, और जब सवाल गलत होते हैं, गलत करके हम घर आते हैं तो रोने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0 3 6 8 5 से बनती है, 0 3 6 8 5 से बनती है का अंतर, हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। जो नंबर्स हमको दिए गए हैं इस नंबर से हमको निकालनी है, और इसको क्या करना है, हमें अंतर निकालना है। हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी क्या होगी, 8 6 5 3 0। फिर छोटी से छोटी क्या होगी, 3 0 5 6 8। 0 हम आगे नहीं लिखेंगे, छोटी से छोटी संख्या अगर हम बना रहे हैं तो जो 0 के बाद है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 0 लिख देंगे। यहाँ कितना बचा 10, यहाँ कितना बचा 2, 12 हो गया। यहाँ कितना बचा हमारे पास 14, यहाँ बचा 5। 10 में से 2 माइनस हुआ, 10 में से 8 माइनस हुआ, 2 बचा। 12 में से 6 माइनस हुआ तो 6 बचा। 14 में से 5 माइनस हुआ तो 9 बचा। 5 में से 0 हुआ तो 5, 8 में से 3 हुआ तो कितना हुआ 5 9 6 5 5 9 6 2। इट्स अवर फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 और 15 के सर्वनिष्ठ क्या गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में आए।
चलिए करते हैं हम। क्या क्या होंगे? 12 और 15। ठीक, 2 6 2 छंग 12, 2 3 2 3 6 और 3 1 3। ये किससे जाएगा? 5 1 5। क्या आ रहा है इसका? 2 इंटू 3 और इसका आ रहा है 3 इंटू 5। जो दोनों में होता है वही क्या होता है? सर्वनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। तो इसमें क्या होगा? 3। तो क्या इसका आंसर सिर्फ 3 होगा? देखो ऑप्शन दिए हुए होंगे ना तो तुम पहचान लोगे, लेकिन इसका आंसर सिर्फ 3 नहीं होगा, 1 भी होगा, क्योंकि 1 का किसी में भी इंटू करो, अगर मैं यहाँ पर इंटू 1 लिखती हूँ तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 में हमेशा जो भी नंबर दिए हैं उसके अंदर हमें लिखना है। तो 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक टीम के 10 खिलाड़ियों ने 50 40 30 70 80 50 35 25 15 और 5 रन बनाए। ठीक है, कॉमा है यहाँ पर। कितने रन बनाए? इनका औसत बताना है। देखिए औसत का, जैसे कोई चैप्टर अभी स्किप हुए, डिलीट हुए, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक थे, इनके लिए हटा दिया है। औसत को पर्टिकुलर लिखा भी नहीं गया और हटाया भी नहीं गया है, एलसीएम के और एचसीएफ के जैसे। तो आप औसत को स्किप नहीं कर सकते। इसके अंदर करना क्या है? जो नंबर हमको दिए हैं 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 15। ठीक है, इन सबको आपको प्लस करना है। ठीक, कमेंट सेशन में आपको आंसर बताना, पहले भी नहीं बताया, बहुत गलत बात है ना। कॉपी पेन लेकर बैठो और सवालों को फिर से करो। कितना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और बच गया 5 10। जितने नंबर्स ऊपर लिखे हैं उससे फिर हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। ये सवाल सॉल्व करके जो आंसर आए उसका कमेंट सेशन में आपको मुझे आंसर बताना है। चलिए आगे चलते हैं, सरल कीजिए। सरल कीजिए, सवाल आपको दिया हुआ है 1 सहित 1/4, 1 with 2/3 और 1 में 12। तो हम पहले इस सवाल को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस सवाल को क्या कर लेंगे? हम सॉल्व कर लेंगे। 4 1 4 या 4 एकम 4, 4 में 1 को जोड़ा तो 5/4, 3 एकम 3, 5/3 और 1/12। यही आएगा। कर रहे हैं आप लोग? यही आएगा। फिर हम क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या का, देखो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे, मैं सवाल करती हूँ उसके पहले सवाल कॉपी में कर लेते हैं, आप लोगों को भी करना है और फिर मेरे साथ चेक करना है। 2 दूनी 4, 3 2 छंग 12, 2 1 2 3 2 3 6, फिर 3 1 1 1, 3 2 6 और 6 2 12। कितना आया? 12 आया। ठीक है, अब 5, ये 5 हम एज इट इज लिख देंगे। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ इंटू का साइन लगाएंगे। 4 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 12 आ जाए, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 आ गया, प्लस ये 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे 3 चौक 12 प्लस 1 इंटू 12 का 12 में डिवाइड किया तो कितना आया? 1। अब क्या करेंगे? तीनों पंजे 15, प्लस है तो प्लस का साइन, 5 चौक 20 प्लस 1 का 1 में इंटू किया तो कितना आया? 1। कौन में आया? 12। इनको जोड़ लेंगे हम, 20 15 और 1 कितना आया? 36। 36 अपॉन में कितना आया? 12 आया। 36 अपॉन में अगर 12 है तो ये आंसर फाइनल हो जाएगा, नहीं है तो काटापिटी कर सकते हैं अपन। 2 एकम 2 1 बचा, 2 8 16, 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6 2 9 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो आंसर कितना आया? 3/1। हो सकता है 3/1 भी ना हो, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। कौन में अगर 1 को हम नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये आंसर में है तो इसे टिक करो, अगर ये ऑप्शन में तो इसे टिक करना है। चलिए आगे चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 9 संख्याओं का औसत क्या होगा? सेम जैसा अभी ऊपर बताया वैसे ही आपको करना है। करना है क्या है? प्रथम 9 संख्या का औसत पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सबको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कैसे डिवाइड कर देंगे? 9 से डिवाइड कर देंगे। चलिए, आया समझ में? आगे चलते हैं हम। 40 25 15 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक याद करना है, तो कैसे करेंगे? हाँ, इनका सबका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले किससे जाएगा? ये 2 से जाएगा। जिससे जाए उसको लिख दो, जिससे डिवाइड नहीं हो उसे फिर एज इट इज लिख दो। तो हमने लिखा 2 2 जा 4 0 25 15 2 5 जा 10, फिर 2 से गया 2 1 जा 0 25 15 5, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से कर दो 25 15 5। अब किससे जाएगा? नहीं, 3 से 5 25, 3 5 से 15 और 5 अब जाएगा 5 से, फिर जाएगा 5 से। ये मैंने आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तब भी मैंने समझाया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, नहीं पढ़ो तो आपकी इच्छा, पढ़ो तो आपकी इच्छा। तो क्या होगा? ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 का 8 8 दूनी 16 8 कितना हुआ? 24 और 25 बचा 25, कर दो इनका इंटू 5 चौक 20 के 0 10 11 12, फिर 2 चौक 8 2 दूनी 4 0 0, कितना आया इसका आंसर? 600। ये है आप लोगों का भी क्या अलग आया? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग। वही क्वेश्चन है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगी? 999, और 4 अंकों की छोटी से छोटी क्या हो जाएगी? 1000। तो 1000 में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1999। ठीक है, चलिए 45 75 तथा 165 का महत्तम समापवर्तक बताना होगा। तो हम इनका क्या निकालेंगे? अभी हमने निकाला था लघुत्तम समापवर्तक। जब हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमें सबका सेपरेट सेपरेट निकालना है। तो ये हो गया 45, ये हो गया 75 और ये हो गया 165। तो हम सबसे पहले 45 को देंगे, तो 2 से तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 2 से जाएगा तो इकाई के स्थान पर 02468 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इकाई के स्थान पर 02468 नहीं है। हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हम देखते हैं 3 से जा सकता है क्या? तो 3 से जाने के लिए जो नंबर हमको दिए हुए हैं उनको हमको प्लस करना होगा। तो 4 और 5 को हमने प्लस किया, कितना आया? 9 आया। क्या 9 3 की टेबल में आता है? आता है। तो हम इसको 3 से देंगे। 3 1 जा 3, एक बचा, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15, 5 एकम 5। फिर हम आ गए इधर, अब किससे जाएगा? 2 से जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है। 7 8 9 10 11 12, 12 3 की टेबल में आता है? आता है। तो 3 2 जा 6, एक बचा, तीनों पंजे 15। फिर 5 से जाएगा क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं, 7 3 के टेबल में नहीं आता। बचा 25, 5 एकम 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इनको जोड़ने पे भी 12 3 से चला जाएगा। तीनों पंजे 15, एक बचा, तीनों पंजे 15, 5 एकम 5 5 एकम 5, 11 1 जा 11। अब जो इनके गुणनखंड आए हैं इनको हम फैक्टर को यहाँ पर लिख लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ क्या है? 3 इंटू 5 इंटू 11। जो सब में है हमें उसको कॉमन लेना है, तो सब में क्या है? 3 है और क्या है? 5 है। तो 3 इंटू 5, 5 3 से कितना हो रहा है?
ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। चलिए लास्ट सवाल पुनः आप लोगों को करना है, इजी सवाल है, सवाल करके कमेंट सेशन में आपको अवश्य बताना है। जो सवाल है 1 2 3 4 5 मतलब 25 प्लस 10 प्लस 45 प्लस 20 प्लस 5 का क्या निकालना है औसत। तो 1 2 3 4 5 इनको सबको जोड़ना है, 25 को, 10 को, 45 को, 20 को और 5 को। 5 10 15 की 5 हासिल 1 4 5 6 7 8 9 10 कितना हुआ 105। 105 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 5 एकम 5 कितना आ गया ये 21। आशा करती हूँ आज की सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।